व्हाट्स अप एवरीबॉडी, शशांक त्रिवेदी इज देयर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं हूँ अभी राजस्थान के एक छोटे से टाउन सिंगवंज पे और आज मैं आपको लेके चलूँगा रानकपुर जैन तीर्थ टेम्पल, जिसको यहाँ पर रानकपुर भी आप कह सकते हैं। तो रानकपुर यहाँ से सिंगवंज से 60 किलोमीटर्स है, 1.5 आवर लगता है ऑन 2 व्हीकल। यहाँ सिंगवंज के बस स्टैंड से आपको बसेस मिल जाती है, दोनों प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, जिसका अप्रॉक्स फेयर होता है 150 to 200। मेरे पास में खुद का प्राइवेट व्हीकल है तो हम चलेंगे उस पर। तो ये रास्ता जाता है सादड़ी से होते हुए रानकपुर, चारों ओर पेड़ों से कवर। सिंगवंज से रानकपुर के लिए 3 रास्ते जाते हैं, जिसमें से सिंगवंज से बाली, फिर मुंडारा, देन सादड़ी से होते हुए जो रास्ता जाता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मैं तो आपको यही रूट रिकमेंड करूँगा। सादड़ी से रानकपुर 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। उसके बीच में आपको काफ़ी सारी होटल्स एंड रिसोर्ट मिल जाते हैं अगर आपको वहाँ पर स्टे करना हो तो। और इसी के साथ ये हम आ गए हैं रानकपुर। रानकपुर में भी यहाँ आपको स्टे करने के लिए फैसिलिटीज़ मिल जाती है। यहाँ जैन धर्मशाला गेस्ट हाउस अवेलेबल है। कितने चार्जेस है अंदर? मोबाइल ना पर मोबाइल 100 रुपये और मोबाइल और लॉकर के 3 नंबर। कितना एक लॉकर के क्या चार्जेस है वहाँ पे? 10 रुपये। 10 रुपये। सो रानकपुर जो जैन टेम्पल है उसके अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अगर आपको अंदर फोटोग्राफी या कोई भी कैमरा मोबाइल लेके जाना है तो आपको ये टिकट लेना पड़ता है, जो अप्रॉक्स 100 रुपीज़ का है। तो चलिए अंदर चलते हैं। जैसे ही आप अंदर जाते हो आप देखते ही रह जाते हो, इतनी खूबसूरत कलाकृति और उम्दा कारीगरी को। एंटर होते ही आपके दर्शन होते हैं श्री आदिनाथ भगवान के और आप वहाँ पे उनका कोई भी फ़ोटो या वीडियो शूट नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपका ध्यान जाता है आपके ऊपर बने एक बहुत खूबसूरत गुम्बद पर। वहाँ ऐसे टोटल 4 गुम्बद है और चारों में अलग अलग डिज़ाइन है और उनको कहते हैं मेघ मंडप। मेघ मंडप के स्तंभ पर 8 दिशाओं में 8 त्रिपाल बने हुए हैं। रानकपुर टेम्पल में एंटर होते ही मेघ मंडप के वहाँ कल्प वृक्ष के पत्ते की कलाकृति आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें 108 ओम लिखे हुए हैं और कहा जाता है कि अगर आप उसके नीचे खड़े होकर कोई भी विश मांगो तो वो पूरी जरूर होती है। मंडप के ही वहां तीर्थंकर परमात्मा ऋषभ देव की मूर्ति के सामने उनकी मां मरु देवी की हथनी अंबारिका पर विराजमान मूर्ति बनी हुई है। मेघ मंडप के ही एक स्तंभ पर शिल्पी देपा और शेठ धरनाशाह की हाथ जोड़े हुए 4 इंच जितनी मूर्ति बनाई गई है। वो इस तरह से बनाई है कि उनकी दृष्टि हमेशा तीर्थंकर ऋषभ देव पर बनी रहे। इसके बाद हमें गिरनार और शत्रुंजय जैसे तीर्थों की रचना देखने को मिलती है। चारों दिशाओं में आए चारों बड़े मेघ मंडप सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। टेम्पल में टोटल 24 डोम है, इसमें से 4 बड़े और सब में अलग अलग डिजाइन बनी हुई है और 20 छोटे डोम्स हैं जिनको राइन मंडप कहते हैं। यहाँ 84 छोटे मंदिर है जिसमें 372 भगवान की प्रतिमाएं स्थापित है। तीर्थ की शिल्पाकृतियों में सबसे अनुपम है सहस्त्र फना पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति। पूरे गोल्ड डिजाइन में एक ही पत्थर पर बनाई गई है। यहाँ मंदिर में आप जहाँ भी देखोगे
खूबसूरत कलाकृति देखने को मिलती है। पुरानी कहानियाँ, घटनाएं बताते हुए चित्र, पेड़ पौधे, चिड़िया, जानवरों की डिजाइन्स देखने को मिलती है। रानकपुर टेम्पल में टोटल 1444 पिलर्स है, जिसको आप गिन नहीं सकते। जब भी आप गिनने जाते हो तो एक ज़्यादा या एक कम हो जाता है, और कोई भी 2 पिलर्स सेम नहीं है। हर एक पिलर में अलग अलग डिज़ाइंस की हुई है, और वो इस तरह से बनाए गए हैं कि आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, आपको सीधे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कोई भी पिलर आपके बीच में नहीं आता। रानकपुर आने के लिए यहाँ सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट उदयपुर में है, एंड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फालना है, जहाँ सब डायरेक्शन से ट्रेन्स आती है। एंड आपको फालना से बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट व्हीकल्स मिल जाते हैं रानकपुर के लिए। तो आपने रानकपुर अंदर से तो देख लिया है, तो अभी मैं आपको बाहर से जो इसका व्यू मिलता है पूरा ऊपर से वो दिखाता हूँ। यही पास में एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ ऊपर चलते हैं। तो अभी रानकपुर के बाहर ही एक छोटा सा मंदिर है, लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा। वहाँ मैं आया हूँ, वहाँ से मैं आपको रानकपुर का जो व्यू है वो दिखाता हूँ। यहाँ से आपको अच्छा टेंपल का व्यू मिल जाता है। तो अगर आपको पूरे टेंपल का व्यू लेना हो तो यहाँ आ जाना। ये मंदिर है पीछे, पूरा खंडर सा पड़ा है ये मंदिर। सो गाइज, अभी हम रानकपुर जैन तीर्थ टेंपल से 5-10 मिनट का वॉक करने के बाद आ गए हैं सूर्य नारायण के मंदिर में, जो पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही है। उसमें से ये एक है जो राजस्थान में है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो। पूरा चारों तरफ से अरावली माउंटेन्स से घिरा हुआ है ये। सो रानकपुर से रिटर्न होते टाइम हम रुके थे मुक्तिधाम, जहाँ हर देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई गई है।
होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।